नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हुंकार में। और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। हुंकार में आज बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल को लेकर, जहां नई हवा बह रही है। दरअसल जेनजी प्रोटेस्ट से तख्ता पलट के बाद अब नेपाल में नई सरकार बन चुकी है। मौजूदा समय में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह की अगुवाई में अब सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ सख्त फैसले लेती हुई नजर आ रही है। निजी स्कूलों की नई नीति, वीआईपी कल्चर का सफाया और आम जनता तक सीधे असर डालने वाली ये कदम, ये सब मिलकर देश में एक नई कहानी बुनते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा बालेन शाह के इन फैसलों से एक तरफ जहां आम जनता में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों की नींद भी उड़ चुकी है। आज हुंकार में इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बदलाव सच में नेपाल के भविष्य को बदल देंगे या ये सिर्फ शुरुआती हलचल है। हर पहलू को आज समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। राजशाही से गणतंत्र तक का सफर और लगातार बदलती सियासत। आज फिर वही नेपाल एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश में नई सरकार बनी है जिसने सत्ता में आते ही साफ संदेश देने की कोशिश की है कि सत्ता में सादगी और सिस्टम में बदलाव कितना जरूरी है। दरअसल मौजूदा समय में नेपाल की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। देश के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने आते ही नए और बड़े अहम फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और वो फैसले कुछ इस तरह हैं। नेपाल सरकार के बड़े फैसले। पहला, सभी निजी स्कूल बंद, सरकारी स्कूलों को मजबूत करने पर जोर। दूसरा, वीआईपी कल्चर खत्म, सड़क पर कानून सबके लिए बराबर। तीसरा, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक। चौथा, 5वीं कक्षा तक की पारंपरिक परीक्षा खत्म। पांचवा, स्कूलों के नाम से विदेशी पहचान हटाने का आदेश। छठवां, कोचिंग सेंटर्स को 15 दिनों के भीतर बंद करने का अल्टीमेटम। जाहिर है नेपाल में इस वक्त सिर्फ सरकार नहीं बदल रही, बल्कि पूरा सिस्टम रीसेट होता नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच नेपाल की सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला चर्चा में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को रिहा करने का आदेश दिया है। केपी ओली को जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान हुए गोलीकांड के मामले में 28 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें 77 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस प्रदर्शन के बाद ओली सरकार का तख्ता पलट हो गया और बालेन शाह नेपाल के नए पीएम बने। फिलहाल तो बालेन शाह सरकार बनाने के बाद बड़े बड़े फैसले जरूर ले रहे हैं। नेपाल की जनता भी उनके इस फैसलों से काफी खुश है। उम्मीद की जा रही है कि बालेन शाह की सत्ता का सूरज उगने के बाद नेपाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि नेपाल भी बदल रहा है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि इन फैसलों से जिन लोगों की नींद उड़ी है वो आगे क्या करते हैं। आने वाले दिनों में ये भी देखना खास होगा कि क्या बालेन सरकार के साफ मंसूबे धरातल पर उतर पाते हैं या फिर नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज। और आज हुंकार में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेपाल में बालेन सरकार ये जो फैसले ले रही है, आखिर इनके पीछे क्या कुछ विशेष रणनीति है और नेपाल सरकार के बड़े फैसले क्या है वो आपको हम बता देते हैं। सभी निजी स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब नेपाल में सरकारी स्कूलों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा, वीआईपी कल्चर खत्म, यानी अब सड़क पर किसी के लिए भी कानून नहीं बदलेगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। तीसरा और बड़ा फैसला, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर रोक लगा दी है बालेन सरकार ने। इसके साथ ही चौथा बड़ा फैसला, 5वीं कक्षा तक की पारंपरिक परीक्षा खत्म कर दी गई है। यानी स्कूली बच्चों पर जो मानसिक तनाव रहता है, कहीं ना कहीं उसको खत्म किया जा रहा है। एजुकेशन पॉलिसी पर जोर दिया जा रहा है। पांचवा बड़ा फैसला, स्कूलों के नाम से विदेशी पहचान जो लगाई जाती थी उसको हटाने का बड़ा आदेश बालेन सरकार ने दिया। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर्स जो मनमानी चलाते थे उनको 15 दिनों के भीतर बंद करने का अल्टीमेटम बालेन सरकार ने दिया है। तो नेपाल सरकार में आते ही बालेन शाह ने कई बड़े बदलाव किए हैं और इसी बीच पूर्व पीएम ओली को कहीं ना कहीं राहत मिल चुकी है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने केपी ओली को रिहा करने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। केपी ओली पर जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था
उन पर छात्रों पर गोलीकांड का आरोप है और इसी मामले में पूर्व पीएम ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश को रिहा करने का आदेश वहां के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 2025 में आपको बता दें नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था और इसी के बाद नेपाल में तख्ता पलट जो है वो देखने को मिला था और उस दौरान गोलीकांड हुआ था, प्रदर्शन हुए थे जिसमें 77 लोगों की मौत हुई थी और कहा जा रहा है कि इसी मामले में पूर्व पीएम ओली को गिरफ्तार किया गया था। कहा जा रहा था कि जो कार्रवाई की गई थी वो पर्याप्त नहीं थी और उसी के चलते 77 लोगों की मौत हुई है। जेनजी प्रोटेस्ट के बाद नेपाल में सत्ता बदली, नेपाल में तख्ता पलट देखा गया और उसी के चलते जो है ओली सरकार वहां पर गिर गई। फिर बालेन शाह वहां के नए प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार बनी और अब वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं जिनका असर आम जनता पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। यानी शुरुआती फैसले आप देखेंगे तो आम जनता काफी प्रभावित जो है बालेन सरकार से आपको नजर आएगी, लेकिन अब देखना ये होगा ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, ये जो बदलाव लिए जा रहे हैं, ये परमानेंट होंगे या फिर ये सिर्फ टेम्पररी है, यानी ये सिर्फ शुरुआती हलचल है। वाकई नेपाल की तस्वीर जो है वो अब बदलने वाली है। इसके साथ ही बालेन शाह ने जो है बता दें जो चुनाव हुए थे नेपाल में उसमें ओली को भारी मतों से हराया था। बालेन शाह नेपाल के मधेसी इलाके से आते हैं जो बिहार के काफी करीबी ये इलाका माना जाता है। खून और रोटी का रिश्ता जो है वो मधेसी के साथ है और वहीं से बालेन शाह आते हैं। बालेन शाह का माना जाता है भारत से गहरा नाता है, उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की है, लंबे समय तक बालेन खुद भारत में रहे हैं और ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं विचार किया जा रहा है कि अब भारत और नेपाल के रिश्ते जो है वो और मजबूत होंगे। दोनों के बीच में जो खटास बीच में आई थी, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दरार बीच में देखी जा रही थी, अब उन दरारों को भरा जा सकता है क्योंकि बालेन शाह ने भी कई बार इस तरह के संकेत दिए हैं कि वो भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, विकास की राह पर चलना चाहता है। और बालेन शाह क्योंकि यंग लीडर है, यंग विजन है और विकास का जो है उनका विजन है और उसी के साथ वो नेपाल को भी आगे ले जा रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत हो, दोनों देश मिलकर आगे बढ़े और दोनों पड़ोसी देश है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के काम भी इन्हें आना होता है।